हाय गाइस, वेलकम टू एजुकेशन थिंग्स में आपका स्वागत है। आज दिनांक 7 अगस्त 2021 तक के करंट अफेयर्स MGK के 15 क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 के अंतर्गत मिलने वाले नियमित राशन के साथ साथ कितने किलो गेहूं और चावल प्रति माह मुफ्त मिलेगा? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है जो मुफ्त राशन, वो कितने किलो मिलेगा? ऑप्शन ए 5 किलो, बी 10 किलो, सी 15 किलो, डी 1 किलो। तो ऑप्शन ए सही है, 5 किलो। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 के अंतर्गत मिलने वाले नियमित राशन के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है प्रति माह। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त 2021 को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया है। दूसरा प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में कौन सा मेडल दिलाया? ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, बी सिल्वर, सी ब्रॉन्ज, डी कुछ नहीं। तो 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। भारत का ओलंपिक में एथलेटिक्स मेडल जीतने का 121 साल का इंतजार खत्म हो गया। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने देश को इस खेल में गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने ही दिलाया जेवलिन थ्रो में। तीसरा प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में रेसलर बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीतकर भारत को प्रदर्शित किया? ऑप्शन ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी ब्रॉन्ज, डी कोई नहीं। तो सही उत्तर है ब्रॉन्ज। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रेसलर बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को प्रदर्शित किया। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने भारत के लिए 6ठा मेडल जीता। स्टार रेसलर बजरंग ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को 8-0 से हराया। चौथा प्रश्न है, कितने ग्राम सोना होता है टोक्यो गेम्स के गोल्ड मेडल में? ऑप्शन ए 10 ग्राम, बी 5 ग्राम, सी 6 ग्राम, डी थोड़ा भी नहीं। तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो गोल्ड मेडल मिल रहा है उसमें कितने ग्राम सोना होता है? तो ऑप्शन सी सही है, 6 ग्राम सोना होता है। जो गोल्ड मेडल दिया जाता है उसमें पूरा सोना नहीं होता है, केवल 6 ग्राम ही सोना होता है। पांचवा प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में अब तक भारत ने 2020 ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? तो ऑप्शन ए 3 मेडल, बी 4 मेडल, सी 5 मेडल, डी 7 मेडल। तो सही उत्तर है 7 मेडल। भारत ने ओलंपिक्स में 2012 में कुल 6 मेडल जीते थे और 2020 में अब तक 7 अगस्त 2021 तक 7 मेडल जीत चुके हैं। ये सबसे बढ़िया प्रदर्शन है ओलंपिक में भारत के लिए इस साल। अगला क्वेश्चन है, नीरज कुमार चोपड़ा किस राज्य से हैं भारत के लिए? तो नीरज कुमार चोपड़ा किस राज्य से हैं
भारत के लिए? ऑप्शन है आपके पास हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, डी बिहार। सही उत्तर है हरियाणा। नीरज कुमार चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के खडरा गांव के रहने वाले हैं। उनकी शिक्षा डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में हुई। एक शुरुआती किशोर के रूप में चोपड़ा शरारत से भरे हुए थे। उनके पिता ने उन्हें इसके बजाय दौड़ना शुरू करने के लिए राजी किया। उनके चाचा उन्हें पंचकुला के पास के शिवाजी स्टेडियम में ले गए और उन्हें भाला फेंकने के खेल से परिचित कराया और आज वे एथलेटिक्स में जेवलियन थ्रो में 2020 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाए हैं। तो उनका सपना साकार हो गया जो भाला फेंकने की शिक्षा दिलाए थे। 7वां क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली कौन सी दवा है जो कोरोना संक्रमण का खतरा 70% तक घटा सकती है? तो ऑप्शन ए फेनोफाइब्रेट, बी लोवास्टेटिन, सी सिमवास्टेटिन, डी फ्लूवास्टेटिन। तो ऑप्शन ए सही है। कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवा फेनोफाइब्रेट से कोरोना का संक्रमण 70% घटा सकते हैं। यह दावा यूके की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने अपने हालिया में रिसर्च में किया है। रिसर्च का दावा है कि इस दवा को मौजूदा फेनोफाइब्रिक एसिड कोविड के संक्रमण को घटाती है। शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल में यह साबित भी हुआ था। 8वां क्वेश्चन है विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 में कब मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 30 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक, बी 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक, सी 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक, डी 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक। तो सही उत्तर है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, जो इस वर्ष 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया गया। यह माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के बारे में या महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस 2021 का थीम रहा स्तनपान संरक्षण एक साझा जिम्मेदारी है। इस सप्ताह का आयोजन 1991 से WAWA, WHO और UNICEF के द्वारा किया जा रहा है। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? ए साइना नेहवाल, बी मैरी कॉम, सी PV सिंधु, डी कोई नहीं। तो PV सिंधु सही उत्तर है सी PV सिंधु। 1 अगस्त 2021 को एक भारतीय शटलर PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल मैच में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। PV सिंधु कांस्य पदक मैच में चीन के ही बिग जियो को 21-13 और 21-15 से हराया और 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने रियो 2016 में रजत पदक जीता था। वह सितंबर 2012 में 17 वर्ष की आयु में ही BWF विश्व रैंकिंग के शीर्ष 20 में शामिल हो गई थी। तो आज का 10वां प्रश्न है 1 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किसने हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है? ए सेबेस्टियन बेटेल, बी स्टेबेन ओकान, सी लुइस हैमिल्टन। तो इसका सही उत्तर है बी
स्टेबेन ओकान। स्टेबेन ओकान ने हंगरी के मोग्यो रोड में हंगरोरिंग में 1 अगस्त 2021 को आयोजित हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है। हंगेरियन प्रिक्स ग्रांड का महत्वपूर्ण बात है, यह मोग्यो रोड में प्रतिवर्ष होने वाला एक मोटर रेसिंग कार्यक्रम है जो 1986 से किया जा रहा है। 11वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसके सहयोग से ई-रूपी विकसित किया है? ए. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी. वित्तीय सेवा विभाग, सी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, डी. उपरोक्त सभी। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने उपरोक्त सभी यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इन तीनों के सहयोग से ई-रूपी विकसित किया है। यह 2 अगस्त 2021 को नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आज का 12वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 5 अगस्त, डी 4 अगस्त। तो ऑप्शन ए सही है 7 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। आज का 13वां क्वेश्चन है, कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी लखनऊ में। तो सही उत्तर है सी कोलकाता में। कोल इंडिया का स्थापना 1975 में हुआ था और मुख्यालय कोलकाता में है। 14वां प्रश्न है, भारत सरकार खेलो इंडिया कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 2014-15 में, बी 2016-17 में, सी 2015-16 में, डी 2019-20 में। तो भारत सरकार के खेलो इंडिया का प्रारंभ वर्ष 2016-17 में हुआ। ऑप्शन बी सही है। आज का आखिरी प्रश्न और 15वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे की स्थापना वर्ष क्या है? ए वर्ष 1845, बी 1950, सी 1947, डी 1991। तो भारतीय रेलवे की स्थापना वर्ष है 1845। ऑप्शन ए सही है।